डोमिसाइल नीति राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। लगातार छात्र अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बहाल हो गए। परसेंटाइल किसी भी हाल में आपको अभिषेक जी बता दें, न उस समय लागू होने दिए थे और न इस समय लागू होने देंगे। एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा में छात्र विरोध करता है, हम लोग खुल के विरोध करेंगे। 31 अगस्त 2022 का जो आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से आंदोलन आपको दिखाई देगा। किसी भी हाल में हम इस सिस्टम का विरोध करते हैं। बैकलॉग सीट की मांग छात्रों की तरफ से नहीं हो रही है। बैकलॉग सीट कहीं ना कहीं भरमाने का प्रयास हो रहा है। आप TRE-1 में सीट नहीं दिए, TRE-2 में जो है तो उसको बचा के रखे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब अभी भी न्यूज चला रहे हैं कि बैकलॉग सीट जोड़ा जाएगा। उसकी भी आप बताइए ना भाई, बैकलॉग सीट का अभी तो कोई नोटिस नहीं आया। फर्जी तरीके से लोग जो है सो आप आरक्षण के नियम का लेकर पालन नहीं किए। महिलाओं का आरक्षण गलत तरीके से दिया गया। यहाँ तक कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र गलत बनाया गया। झारखंड में तो 5-5 हज़ार में बन रहा है और आज आप बाहर कर रहे हैं चुन कर। कभी अब निकलेगा नोटिस कि 300 शिक्षक बाहर हो गए, कभी सीटेट वाले पकड़े गए। बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से लगातार बहालियां की जा रही है, इसको लेकर कई सारे अभ्यर्थी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। मामला शिक्षक बहाली का हो या फिर बीपीएससी सिविल सर्विस का हो। देखिए जिस तरीके से बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसको देखते हुए बीपीएससी के चेयरमैन ने जिस तरीके से जानकारी दी, इसके बाद बवाल सा छिड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक बहाली का मुद्दा हो या फिर सिविल सर्विस का मुद्दा। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में छात्र नेता सौरभ हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर सिविल सर्विस का मामला हो, दोनों को लेकर सवाल उठता है। ऐसे में सिविल सर्विस से शुरुआत हम करते हैं। सिविल सर्विस को लेकर परसेंटाइल सिस्टम कहीं ना कहीं लगने की बात हो रही। कहा यह जा रहा है कि अब जाकर परसेंटाइल सिस्टम देखने को मिलेगा और इसको देखते हुए जो परीक्षा है 2 पालियों में ली जाएगी। ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से। ये जो नए चेयरमैन हैं रवि परमार मनु भाई, ये शायद इनको याद नहीं है, या याद अगर है भी तो शायद भुलाना चाहते हैं। 31 अगस्त 2022 बिहार में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसी दिन दिल्ली में भी मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों हुआ था? जाहिर सी बात है, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन द्वारा घोषणा किया गया था कि हम जो है आगामी 67वीं परीक्षा में जो है वो परसेंटाइल सिस्टम लागू करेंगे। कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में हम परीक्षा आयोजित करेंगे। हम लोग लगातार उनसे मिलते रहे, पूछते रहे कि सर क्या वजह है, क्योंकि आज तक तो कभी नहीं हुआ है और देश के किसी भी सिविल सर्विस में, किसी भी स्टेट PCS में ये लागू नहीं है। आप क्यों लागू करना चाहते हैं? तो हमारे पास संसाधन नहीं है, पेपर लीक से भी बचने की ज़रूरत है। कई उदाहरण दे रहे थे। आपको बता दें कि क्वेश्चन ऑफ नेचर जो होगा वो 150 नहीं 300 हो जाएगा। परीक्षा हो सके 3 शिफ्ट में हो, क्योंकि इस बार 1957 पद है, काफ़ी संख्या में पद आए हैं और बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा सिविल सेवा में 64वीं में 1465 पोस्ट थे और इस बार जो है 1957। आप जान लीजिए कि 2 बार नहीं 3 बार या 4 बार भी परीक्षा हो सकती है। 8 लाख या 10 लाख कैंडिडेट अपियर होंगे। तो आप जाहिर सी बात है, जैसे ही आप परीक्षा लेंगे 4 में या 1 से ज़्यादा में शिफ्ट में लेंगे तो क्वेश्चन ऑफ नेचर जो है 150 से 300, अगर 300 से नहीं होगा तो 450 या फिर हो जाएगा उस तरह के 600। तो आप बताइए ना भाई कि किस तरह की परीक्षा आप ले रहे हैं। अगर नहीं है तो आप प्रोटेस्ट देख लीजिए। चाहे चेयरमैन भूल गए हैं तो याद होगा 10,000 का छात्र हम लोग के नेतृत्व में पटना कॉलेज से और बीपीएससी का घेराव किए थे और मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ था। अतुल प्रसाद जी जो डंके के चोट पर ट्वीट कर रहे थे कि हम जो है परसेंटाइल सिस्टम लागू कर दिए हैं, कर चुके हैं, उस घोषणा को वापस लेना पड़ा था। तो फिर आज फिर वो नौबत ना आए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर देख लीजिए, किसी भी इतिहास में नहीं है, बीपीएससी या नहीं है, स्टेट PCS में किसी नहीं है। SSC, रेलवे, बैंकिंग आदि चीज़ों में ये लागू होता है। कैट और मैनेजमेंट के पेपर में लागू होता है। आप क्या सिविल सर्विस में आप अप्लाई करना चाहते हैं? तो फिर इनका मनसा है कि छात्रों को बरगलाना है, छात्रों को गुमराह करना। तो छात्र समझ गए। परसेंटाइल किसी भी हाल में आपको अभिषेक जी बता दें, न उस समय लागू होने दिए थे और न इस समय लागू होने देंगे। एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा में छात्र विरोध करता है, हम लोग खुल के विरोध करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही इस पर आपको बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। आंदोलन होगा बहुत बड़ा। उसी तरह से 31 अगस्त 2022 का जो आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से आंदोलन आपको दिखाई देगा। किसी भी हाल में हम इस सिस्टम का विरोध करते हैं। जी, डोमिसाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, खासकर शिक्षक बहाली को देखते हुए। लाखों लाख बहालियां होती है, लेकिन डोमिसाइल नहीं लागू रहने के कारण फर्जी काफ़ी ज़्यादा बहाल हो जाते हैं। इस तरीके का सवाल उठ रहा है। ऐसे में इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डोमिसाइल पर तो हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी के पास भी, आपको याद होगा कि वो 29 जून को दिल्ली में भी मिले थे। लेकिन डोमिसाइल नीति पर सरकार की मंशा किस प्रकार से है कि हम देश के तमाम राज्यों के लोग को हम नौकरी देना चाहते हैं। आप दीजिए नौकरी। हम लोग भी विरोध नहीं करते हैं किसी का कि हमको उत्तर प्रदेश से विरोध है, झारखंड से विरोध है। लेकिन बिहार के लोगों से आपको क्या दुश्मनी है? बिहार के अभ्यर्थियों से आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप उसको नहीं चाहते हैं? अगर वो अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है बिहार के लोग को बिहार में, आप देश के कई राज्यों में चले जाइए ना, डोमिसाइल नीति लागू है।
आप झारखंड में चले जाइए, वहाँ भी है, बंगाल में भी है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहाँ पर आपको शिक्षक बनने के लिए आपको वहाँ का नागरिक होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष रहना है। कई राज्य तो वहाँ के स्टेट और सीटेट आदि परीक्षाओं में भी आप लगा चुके हैं डोमिसाइल। कई आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ बिहार में शिक्षक बहाली में। फर्जी तरीके से लोग जो है सो आप आरक्षण के नियम का लेकर पालन नहीं किए। महिलाओं का आरक्षण गलत तरीके से दिया गया, यहाँ तक कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र गलत बनाया गया। झारखंड में तो 5-5 हज़ार में बन रहा है और आज आप बाहर कर रहे हैं चुन कर। कभी अब निकलेगा नोटिस कि 300 शिक्षक बाहर हो गए, कभी सीटेट वाले पकड़े गए। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं कि आप फर्जी बहाली तरीके से करके बैठा दिए। आज जो मेन छात्र हैं जिनको मेरिट है, आज दर की ठोकर खा रहे हैं, कोर्ट से आदेश लेकर आ रहे हैं। अभी जजमेंट आया है, कल ही एक जजमेंट आया है, 1-5 का जजमेंट आया है TRE 2 का। तो फिर अब हम लोग कहाँ जाए? रास्ता तो बंद ही है। पूरक परिणाम के लिए इनको संघर्ष हम लोग को लगातार करवाए, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं बचा। तो अंतोगत्वा हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट का भी आदेश आया है, TRE 1 में भी आदेश आया था, उसका अभी तक कुछ पालन नहीं हुआ है। 28 जून को आदेश आया, अभी लगातार 3 महीना लगभग बीतने जा रहा है। 28 जून को आदेश आया, अभी लगातार 3 महीना लगभग बीतने जा रहा है, कुछ उस पर नहीं हुआ। अभी फिर कल जजमेंट TRE 2 का आया है। डोमिसाइल नीति बिहार सरकार का बहुत ही गलत फैसला था। डोमिसाइल नीति पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उस समय भी हुआ था। लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि TRE 3 में नहीं, आगे के परीक्षाओं में आप डोमिसाइल नीति ला गई। अगर आपको देना ही है नौकरी तो आप 10%, 5% जो भी उसका क्राइटेरिया है उसको बनाकर आप दे दीजिए। माना जाए कि कोर्ट के आदेशों का अवहेलना सरकार कर रही है सौरभ जी। निश्चित रूप से आप देखिए ना, 28 तारीख का जजमेंट देख लीजिए, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि DOB से जो छठे हैं उनका, जो 1 से 4 नंबर वाले हैं उनका, और ओवरऑल जो सीट का आकलन वो BPSC और शिक्षा विभाग सरकार करके सरकार को बताए, कोर्ट को बताए कि कितना सीट वैकेंट है। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि 25,000 से 30,000 पद खाली है। TRE 1 में भी खाली है और TRE 2 में भी खाली है। तो आप पूरा परिणाम तो दिए नहीं। 14,700 का नोटिस भी निकाला शिक्षा विभाग, BPSC को भेजा और उसके बाद रोक दिया गया रिजल्ट। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अंतोगत्वा प्रोटेस्ट भी होगा। डोमिसाइल नीति राज्य सरकार को लागू करना चाहिए, लगातार छात्र अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बहाल हो गए। यही डोमिसाइल फर्जी बनाकर झारखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा इस राज्य में बहाल हैं और छटनी प्रक्रिया चल रही है। कई जिलों की सूची आ गई है कि नालंदा से पकड़ा गया, औरंगाबाद से पकड़ा जा रहा है, फर्जी डोमिसाइल बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। तो हम लोग वही कहना चाहते हैं कि परसेंटाइल पर BPSC गंभीर नहीं है, छात्र समझ गए हैं और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट परसेंटाइल मुद्दे पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि 70वीं सिविल सेवा में किसी भी तरीके से एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा नहीं कराने देंगे। चाहे जितनी भी वैकेंसी आए उसमें सबको एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसको आपको कराना होगा। अगर ज़्यादा आप कराने के प्रयास में हैं तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 2022 की तरह आपको दिखाई देगा। और डोमिसाइल नीति पर राज्य सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है पुनः, क्योंकि बिहार के हक में, बिहार के अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला था, लेकिन आपने फैसला गलत लिया और इसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बहाल हो गए हैं। और मेरिट वाले बिहारी आज शिक्षक बहाली के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, मजदूरी करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, यही सब उनका काम बच जाएगा। बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सामने आ गई है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी मांग कर रहे थे, इसके साथ ही बैकलॉग सीट को जोड़ने के लिए लगातार मांगे हो रही है सौरभ जी। बैकलॉग सीट की मांग छात्रों की तरफ से नहीं हो रही है, बैकलॉग सीट कहीं ना कहीं भरवाने का प्रयास हो रहा है। आप TRE 1 में सीट नहीं दिए, TRE 2 में जो है तो उसको बचा के रखे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब अभी भी न्यूज चला रहे हैं कि बैकलॉग सीट जोड़ा जाएगा, उसकी भी आप बताइए ना भाई। बैकलॉग सीट का अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है। लगातार हम कह रहे हैं कि बैकलॉग सीट कहीं ना कहीं छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करना है। TRE 1 और TRE 2 में दोनों फैसला कोर्ट की तरफ से छात्रों के पक्ष में आया है। निश्चित रूप से इसको आज न कल आपको जारी करने पड़ेंगे रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो कोर्ट का अवमानना माना जाएगा और निश्चित रूप से कोर्ट का अवमानना BPSC और शिक्षा विभाग नहीं करेगी। आज न कल इनको रिजल्ट निकालना होगा। कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा सौरभ जी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से TRE 1 और TRE 2 की बहाली हुई, इसमें योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर दिया गया और फर्जी अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया। ऐसे में अब योग्य अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे, लगातार सवाल। जाहिर सी बात है, इसमें कई मामले हैं जिसमें 6 to 8 का एक मामला आया था। कोर्ट का ही ऑर्डर आया था कि हम दूसरे राज्य के लोग जो 90 नंबर से कम यानी 60% से कम सीटेट में लाए हैं उनको बाहर किया जाए। दूसरे डोमिसाइल फर्जी बनाकर लिया है उनको बाहर किया जाएगा। थंब इम्प्रेशन या आधार कार्ड का मैचिंग या कई एकेडमिक सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं है। कंप्यूटर साइंस का जजमेंट आया, 800 फर्जी लोग बहाल हो गए हैं जिनके पास BTech या BCA या MCA की जो डिग्री है, IT की डिग्री है, वो उसके बाद की डिग्री है, नोटिफिकेशन के बाद की डिग्री है। तो सब चीज़ पर तो बहाली प्रक्रिया आपको है। योग्य अभ्यर्थी कहाँ जाए, और अभ्यर्थी योग्य भी है और उसी में फर्जी बहाली भी कर गए। अभी समस्तीपुर का एक उदाहरण देखे होंगे, 3 सीट है और 8 लोग ज्वाइन कर लिए और DPO और BEO जो है छुट्टी लेकर गोवा में मस्ती कर रहे हैं। तो आप जमल लीजिए ना, DM का ऑर्डर आया है, सबको पकड़ के गिरफ्तार करना है। तो यहाँ पर तो इस तरह से चला है, पद है 3 ज्वाइन कर लिया 8। तो क्या समस्तीपुर ही एक बाकी है या कई और जिले हैं?
हम लोग लगातार कह रहे हैं कि फर्जी बहाली हुई है और TRE-1 में उसका एकमात्र कारण है कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बिना रिजल्ट के निकाले। आप पहले DV करा लीजिए, सबका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लीजिए, तब आप रिजल्ट का प्रकाशन कीजिए। कहाँ कोई दिक्कत है? रिवाइज रिजल्ट की भी मांग करेंगे छात्र फोरम। देखिए, रिवाइज रिजल्ट या पूरक परिणाम कुल मिलाकर एक ही जैसा है। आप पूरक परिणाम, लेकिन हम लोग कोर्ट के आदेश का पालना आपको करना पड़ेगा। हम लोग पालन करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं सरकार से, और सरकार को चाहिए कि कोर्ट का अगर ऑर्डर आया है तो उसको पालन करें। अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर मामला और भी बढ़ेगा, डबल बेंच में जाएगा या कहाँ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, डबल बेंच में जाएगा या फिर कहाँ जाएगा मामला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला जो है और भी बढ़ेगा। बिहार में शिक्षक बहाली हो या फिर सिविल सर्विस परीक्षा, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जैसे छात्र सौरभ साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेकर डोमिसाइल का मुद्दा हो या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर तमाम अनेक मुद्दा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विभाग को संज्ञान में लेते हुए अविलंब इस पर देखा जाए तो कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे में अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही सिविल सर्विस परीक्षा को देखते हुए 2 पालियों में परीक्षा नहीं ली जाए। अगर ऐसा होता है तो इसको लेकर आंदोलन भी अभ्यर्थी करेंगे, क्योंकि 1900 कुछ पदों पर जिस तरीके से बहाली निकली है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि परसेंटाइल में काफी ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। छात्र सौरभ को फिलहाल आप सुन रहे थे। कैमरे से हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।